गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं बाणौ महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। श्रीमच्छङ्करशेषवल्लभमधोच्छिष्टो महामोक्षदो निम्बार्काभिनवादिशास्त्रनिपुणैराराधितः सर्वदा रामानन्दश्रिताङ्गभक्तप्रवरे यो लोकसञ्चारितो वेदान्तागमशास्त्रवाडवपति संरक्षको निग्रह श्रीमच्छैव दिवाकरच्युतपथे वैनायके श्रीकुले स्वतस्मात् पुराणकौलभवने वर्णाश्रमे वर्णितम् आचार्यादिमहाजनाचरणसन्दृश्ये सदा लोकितम् तत्सद्धर्मप्रसारणे गतिमान् श्रीसद्गुरुर्निग्रह बाह्यान्तरकला मध्ये भाण्डब्रह्माण्डचारिणीं वेश्यरां त्रिगुणातीतां वन्दे निग्रहकारिणीं शास्त्रारण्यमहासिंहं शास्त्रसिन्धुस्तिमिङ्गलम् नुमः समन्वयाचार्यं निग्रहं धूर्तनिग्रहम् धर्मसंरक्षणार्थाय धर्मसंहारहेतवे निग्रहाणां च धर्माज्ञा लोके लोके प्रवर्धता। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। बोलिए पवन सुत हनुमान जी की जय हो। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। बोलिए जगत जननी माता की जय हो। बोलिए निग्रहाचार्य महाराज की जय हो। त्वां विघ्नशत्रुदलनेति च सुन्दरेति भक्तप्रियेति सुखदेति फलप्रदेति विद्याप्रदेत्यघहरेति च ये स्तुवन्ति तेभ्यो गणेशवरदो भव नित्यमेव। मेधासि देवि विदिताखिलशास्त्रसारा दुर्गासि दुर्गभवसागरनौरसङ्गा श्रीकैटभारिहृदयैककृताधिवासा गौरी त्वमेव शशिमौलिकृतप्रतिष्ठा। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। नृपालिमौलिव्रजरत्नकान्ते सरिद्विराजध्वजकन्यकाभ्यां नृपत्वदाभ्यां नतलोकपङ्क्ते नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यः सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हिर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधैस्तितीर्षावतां वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाक्षमीशं हरिं। वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे शिवं शङ्करं। वन्दे वानरनारसिंहखगराक्रोडाश्ववक्त्रान्वितं दिव्यालङ्करणं त्रिपञ्चनयनं देदीप्यमानं रुचा
हस्ताब्जैरशिखेटपुस्तकसुधा कुम्भाङ्कुशाद्रिङ्हलं खट्वाङ्गं फणिभूरुहं दशभुजं सर्वारिवीरापहम्। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की। थोड़ा भगवान नाम संकीर्तन कर लें। श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम। दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। सीता प्राणय धारे राम, सीता श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम, श्री राम प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की। इस द्वितीय सत्र में जब हम व्यास पीठ पर आसीन हुए और हमने अपने सामने किसी को नहीं देखा, तो हमें प्रतीत हुआ कि कहीं पूर्व सत्र के व्याख्यान से सभी लोग इतने प्रबुद्ध तो नहीं हो गए कि साकेत पहुंच गए, क्योंकि दिखा तो कोई नहीं। उसके बाद हमारे संचालक महोदय ने कहा सज्जनों, तो हमें कोई सज्जन भी नहीं दिखा। माल्यार्पण कौन करे, तो एक सज्जन केवल दिनेश चंद्रवंशी जी उपलब्ध थे, तो उन्होंने प्रारंभ किया। धीरे धीरे फिर अब तो कुछ सज्जन आ गए हैं। तो हमने विचार किया ऐसा क्यों हुआ भाई, पहले संगीत वाले चले गए, फिर श्रोता चले गए। तो कारण था कि हम समय से पूर्व आ गए थे। 8 बजे से आना था, 15 मिनट पहले आ गए। तो काल में बहुत ध्यान रखना पड़ता है। भगवान यदि समय से पहले अवतार ले लिए होते तो उनके कोई परिक्रमा उपस्थित नहीं होते। देवताओं को पहले हनुमान जी इत्यादि के रूप में, जामवंत, हनुमान, नल, नील के रूप में ब्रह्मदेव ने भेज दिया था कि भगवान आए, इससे पहले आप लोग जाकर उनका सारा प्रबंध तैयार कर दें। और भगवान ही पहले आ गए होते तो उन्हें कोई नहीं दिखता, जैसे आज हमें नहीं दिखा। फिर हमने सोचा कि हमारे श्रोता इतने भी दिव्य तो हो नहीं गए कि दिव्य दृष्टि चाहिए हमें उन्हें देखने के लिए, हो सकता है उपस्थित हो। तो समय का ध्यान रखना आवश्यक होता है। भगवान भी अवतार तब लेते हैं जब देखते हैं कि हमारे लायक प्रबंध हमारे परिकरों ने उपलब्ध करा दिया है। भरद्वाज और याज्ञवल्क्य के प्रसंग पर अब हम चलते हैं। माघ महीने में भगवान सूर्य के मकरस्थ होने पर आदिकाल से चली आ रही परंपरा जो आज भी विद्यमान है, प्रयागराज के क्षेत्र में ऋषि महर्षि संत जनों का, धर्माधिकारियों का, सज्जनों का, सत्पुरुषों का बहुत विशाल सम्मेलन होता है। 1 मास पर्यंत सभी लोग सनातन धर्मावलंबी जो भी सत्व गुणोपेत भगवत भक्त हैं, वे भगवत प्रत्यर्थ अपने ऐहिका मुस्मिक कर्तव्यों के निर्वहन हेतु भगवती गंगा, यमुना, सरस्वती के भौतिक एवं आध्यात्मिक संसर्ग लाभ को प्राप्त करने के लिए माघ मेले में प्रयागराज में एकत्र होते हैं। अब आजकल के मेलों में क्या है, मेला कम है, झमेला अधिक है। उसके कारण जो वास्तविक उद्देश्य है तीर्थों में,
पाप का नाश करके, पुण्य की वृद्धि करके, व्यक्ति के चित्त को निर्मल करके प्रारब्ध भोग या अन्य माध्यमों से जो फंसा हुआ है उससे छूट जाए व्यक्ति और मोक्ष को प्राप्त कर जाए, ये तीर्थ का जो उद्देश्य है वह नष्ट होने लगता है। लोग तीर्थों को अब पिकनिक का, एक टूरिस्ट प्लेस का, एक पर्यटन स्थल का प्रारूप देने लगे हैं, जिसके कारण तीर्थ स्थल की जो गरिमा है, उसका जो प्रभुत्व है वह क्षीण होने लगता है, जिसका अंततो गत्वा दुष्परिणाम सनातनी समाज के ही लोग भोगेंगे और कुछ मात्रा में तो अब भोगने भी लगे हैं। पूर्व काल में क्या परंपरा थी? जितने भी लोग उपस्थित होते भंडारा खाने के लिए नहीं या अपने चेले बनाने के लिए नहीं, उनका उद्देश्य क्या था? ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वर्णहि तत्व विभाग, कहहि भगति भगवंत के संयुत ज्ञान विराग। ये एक जो दोहा है गोस्वामी जी का बड़ा अद्भुत है। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वर्णहि तत्व विभाग, कहहि भगति भगवंत के संयुत ज्ञान विराग। अगर हम बहुत स्थूल रूप से चिंतन करें, मोटे तौर पर सोचें, बहुत गहराई में न जाएं, तो भी ब्रह्म के दो प्रकार से स्वरूप अनुभूत होते हैं, जिनका हमने पूर्व सत्र में व्याख्यान किया था। शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म, ये दो। एक तो धर्मशास्त्री वेद आदि के रूप में हमारे पास उपलब्ध है, वे ब्रह्मणि वेदितव्ये शब्द ब्रह्म परं च यत्, शब्द ब्रह्म नरो ज्ञात्वा परं ब्रह्माधिगच्छति। शास्त्र के रूप में जो वर्णित है, धर्मशास्त्र वेद पुराण आदि के द्वारा जो हमें मिलता है वह शब्द ब्रह्म है, और शब्द ब्रह्म में जब निष्ठा दृढ़ हो जाए तब जिसकी प्राप्ति होती है वह पर ब्रह्म है। तो ब्रह्म निरूपण, और सूक्ष्म रूप से विचार करें तो हमारे संप्रदाय में 55 दृष्टिकोणों से ब्रह्म का चिंतन किया जाता है, जो भगवती ने हमें, जब मैं कामाख्या के जंगलों में हम थे, तो परमाक्षर सूत्र के रूप में प्रदान किया था। अभी तो हमने 2 बताए। 55 दृष्टिकोण बनते हैं हमारे मत में, हमारे दार्शनिक सिद्धांत में ब्रह्म के चिंतन के। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, फिर धर्मानुसार जो कर्तव्य है, विधि निषेध है, उसका चिंतन करते थे ऋषि महर्षि। धर्म के भी वर्ण धर्म है, आश्रम धर्म है, गुण धर्म है, काल के आधार पर धर्म है, ये सब बहुत प्रकार होते हैं। भविष्य पुराण में 5 प्रकार बताए। मोटे तौर पर 3 प्रकार समझना चाहिए, धर्म, धर्मानुबंध और धर्माभास। धर्म क्या है? यतोभ्युदयो निःश्रेयस सिद्धि सधर्मः, ऐसा कृत्य जिसको करने से हमारा यह लोक भी सुधरे और परलोक में भी उत्तम गति की प्राप्ति हो, ऐसे कृत्य को सामान्यतया हम दार्शनिक दृष्टि से धर्म कहते हैं। धर्मानुबंध क्या है? ऐसा कृत्य जो बाहर से देखने से अधर्म के समान लगे किंतु अंदर से वह धर्म ही हो। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी ने जब बाली को छिप कर बाण मारा, वृक्ष खंडे तिरो भूत्वा, वृक्ष की ओट से भगवान ने बाण का संधान किया बाली के प्रति, तो बाहर से देखने से लगता है कि अधर्म किया, किंतु वास्तव में वह धर्म था, जो भगवान ने बाद में स्पष्ट भी किया है आगे के प्रसंगों में। अनुज बधू भगिनी सुत नारी सुनु सठ कन्या समय चारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलोके जोई, ताहि वधे कछु पापन होई, ऐसा जो भाव बनाए भगवान। तो भगवान का यह कृत्य बाहर से देखने से तो अधर्म के समान लक्षित होता है, किंतु तत्व में धर्म को धारण किए हुए है। ऐसे कृत्यों को धर्मानुबंध कहते हैं। और धर्माभास क्या है? बाहर से देखने से जो धर्म के समान प्रतीत हो किंतु अंदर से अधर्म हो। जैसे कालनेमी के प्रसंग में देखें तो बाहर से तो वह तपस्वी का आचरण कर रहा था, प्रताप भानु के समय देखें एक तनु का रूप धारण करके बाहर से तो तपस्वी का लगा, लेकिन अंदर से वह असुर था, उसका कार्य धर्म में विघ्न उत्पन्न करना था। तो 3 हमने समझे। जो शास्त्र सिद्ध कर्तव्य है, जिसको करने से इस लोक में परलोक में ऐहिक आमुष्मिक लाभ की प्राप्ति होती हो, वह धर्म है। जो बाहर से गलत लगे, अधर्म लगे, किंतु अंदर से वह धर्म है, उसे धर्मानुबंध कहते हैं। जो बाहर से धर्म लगे किंतु अंदर से अधर्म हो, उसको
धर्माभास कहते हैं। तो ऋषि महर्षि क्या करते थे, इन धर्म विधियों का चिंतन करते थे। वर्ण ही तत्व विभाग, पंच महाभूत, पंच तन्मात्रा, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, चार अंतःकरण और अक्षर संज्ञक आत्मा और परमात्मा, ये दो पुरुष, इन तत्वों का चिंतन करते हैं जिनसे यह सृष्टि चलती है। फिर कहा भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। कहा ही भगति भगवंत के, किसी व्यक्ति की भक्ति करने नहीं कहा, भगवान की भक्ति करने कहा। चाहे किसी भी प्रकार से करो, आर्त बनकर करो कि हे भगवान हमारे कष्टों को दूर करें, अर्थार्थी बन के करो कि हे भगवान हमें यह प्रदान करें, जिज्ञासु बन के करो हे भगवान न कोई कष्ट है न कोई कामना है, किंतु आपको जानने की इच्छा रखते हैं, अपना ज्ञान अपना स्वरूप हमें बताएं, अपने स्वरूप का हमें बोध कराएं। अथवा ज्ञानी हो गए हो तो ज्ञान बुद्धि से अहं ब्रह्मास्मि सोहम स्मृति वृत्य खंडा इत्यादि का जो भाव है उससे ज्ञान बुद्धि से भगवान का चिंतन करो। किसी भी प्रकार से करो, लेकिन भक्ति भगवान की होनी चाहिए, इतर अन्य जनों की नहीं होनी चाहिए। और वह भक्ति कैसी हो, ज्ञान और वैराग्य से संयुक्त हो। क्योंकि पद्म पुराण में है ना, भागवत के महात्म्य में, ज्ञान और वैराग्य के जर्जर हो जाने से भक्ति भगवती स्वयं युवती होकर भी सुखी नहीं थी, कष्ट पा रही थी। इसीलिए केवल भक्ति दृढ़ हो जाए और ज्ञान वैराग्य क्षीण हो जाए तो भी वह भक्ति को प्रसन्नता नहीं प्रदान कर सकते। ज्ञान वैराग्य नामानं काल योगी न जर्जर। तो ज्ञान और वैराग्य जब पुष्ट रहेंगे तब भक्ति भगवती को प्रसन्नता की प्राप्ति होगी। केवल भक्ति ही भक्ति है और ज्ञान वैराग्य क्षीण है तो ऐसी भक्ति भी स्वयं प्रसन्न नहीं रहती। कहीं भगति भगवंत के संयुत ज्ञान विराग। ज्ञान के भी अपरा विद्या पराविद्या से दो भेद हो जाते हैं, वैराग्य के भी अस्थाई और क्षणिक दो भेद हो जाते हैं। अस्तु, इन धर्म सम्मत विषयों पर चर्चा करते हुए जब ऋषि महर्षि प्रयागराज में निवास कर रहे थे, समयानुसार वह सत्र पूर्ण हुआ, सभी ऋषि महर्षि अपने अपने आश्रमों की ओर प्रस्थान करने लगे। उस समय क्या होता है, एक बार भरे मकर नहाए, एक बार भरे मकर नहाए, सब मुनीस आश्रमन सिधाए, सब मुनीस आश्रम सिधाए, जाग बलिक मुनि परम विवेकी, जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। परम ब्रह्मनिष्ठ अत्यंत वेदांताग्रणी, वेदांत ज्ञान में जो ग्रणी हैं, ऐसे याज्ञवल्क्य मुनि को जब भरद्वाज ऋषि ने जाते हुए देखा कि अपने सत्र को पूर्ण करके अब अपने आश्रम की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, तो उन्होंने याज्ञवल्क्य जी के चरण कमलों में प्रणाम करके अनुरोध करते हुए उन्हें रोक लिया, महाराज कुछ दिन और ठहर जाएं। अब याज्ञवल्क्य मुनि जो थे वो भगवान के बड़े भक्त थे, सिद्धि बहुत थी। अब आजकल के युग में क्या हो गया है, किसी व्यक्ति में कोई चमत्कारिक शक्ति आ जाए तो अपने को सबसे बड़ा धर्म गुरु समझने लगता है। अरे हमसे बड़ा तो कोई नहीं, या उनके चेले ही, गुरु जी अगर कुछ ना भी कहें तो चेले ही उनका झंडा बुलंद किए अलग ही चलते हैं। हमारे गुरु से बड़ा कोई नहीं, हमारे गुरु से बड़ा कोई नहीं। हिमालय में एक पीठाधीश्वर के यहाँ हम गए, जो कि वास्तव में तपस्वी हैं, तपस्वी तो हैं ही, वर्ण से क्षत्रिय हैं किंतु अपनी परंपरा में तपस्वी हैं, और कुछ एक परंपरागत सिद्धियों के स्वामी भी हैं। मैं पहली बार छत्तीसगढ़ आया था 2017 में। उस समय मैं सीधे यहाँ से उधर ही गया था, हिमालय की ओर ही निकल गया था। वो मेरी छत्तीसगढ़ की भी पहली यात्रा थी, दिल्ली की भी पहली यात्रा थी, हिमालय की भी पहली ही यात्रा थी। तो उनके आश्रम में मैं गया। उस समय उस आश्रम के स्वामी जी पीठाधीश्वर तो नहीं थे, वो हिमालय के और गहराई में तपस्या के लिए गए हुए थे। उसके बाद वहीं पर मैं कुछ देर ठहरा, प्रसाद इत्यादि वहीं पाया। परिचय इत्यादि में कुछ
चर्चाएं होने लगी तो उनके शिष्यों ने कहा कि हम किसी शंकराचार्य इत्यादि को नहीं जानते, हमारे गुरु जी से बड़ा कोई नहीं है। तो मैंने ये बात सुनी तो समझ गया यहाँ कुछ देर और रुकूंगा तो सिद्धांत में टकराहट होगी। चलो ठीक है, वहां से मैं प्रस्थान कर गया। यद्यपि जिस उद्देश्य से गया था वो उद्देश्य पूर्ण तो नहीं हुआ, क्योंकि स्वामी जी मिल ही नहीं पाए, थे ही नहीं आश्रम में। लेकिन कहने का भाव है कि चेलों के अंदर यह वृत्ति है, प्रत्येक गुरु के शिष्य में लगभग कुछ तो मेरे अनुयायियों में भी ये अवगुण आ गया है। गुरुओं में दोष दर्शन करते हुए तुलना करना कि ये हमारे बड़े हैं, तुम्हारे वाले छोटे हैं, ये नहीं होना चाहिए। गुरु तत्व पर दृष्टि रखनी चाहिए। उस गुरु तत्व के माध्यम से भगवान जिस आचार्य के द्वारा धर्म का उपदेश करा दें उसका सम्मान होना चाहिए, इतना ही समझे व्यक्ति। हमारे गुरु ही जगत गुरु, तुम्हारे गुरु बैल, ये वृत्ति बहुत झगड़ा करा देती है। बड़ा आनंद आया दुबे जी। हाँ, गुरु तत्व जिसमें प्रतिष्ठित है, उस धर्म शास्त्रीय गुरुता को जो धारण करता है, जो स्वयं धर्मानुसार आचरण करता है, अपने अनुयायियों से कराता है, वह सम्माननीय है, इतना ही समझना चाहिए। तो भरद्वाज मुनि के पास जितनी सिद्धियां थी वे इच्छा मात्र से स्वर्ग के समान वैभव उत्पन्न कर सकते थे, और भरत जी के प्रसंग में चित्रकूट यात्रा के मध्य उन्होंने कर भी दिया था। आज किसी के पास ऐसी सिद्धि आ जाए तो क्या होगा? 10-20% भी अगर इस सिद्धि का कोई प्राप्त कर ले तो दूसरे को प्रणाम तक नहीं करेगा, सीधे नजर बात नहीं करेगा। और याज्ञवल्क्य मुनि के समक्ष भरद्वाज जी नतमस्तक होकर स्वयं निवेदन करते हैं, नाथ एक संसव बड़ मोरे, नाथ एक संसव बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे, कहत सुमोहि लागत भय लाजा, कहत सुमोहि लागत भय लाजा, जौन कहूँ बड़ होई अकाजा, जौन कहूँ बड़ होई अकाजा। प्रणाम किया, अभ्यर्थना की, समर्चन किया, फिर याज्ञवल्क्य मुनि के प्रति अपना भाव निवेदन किया। नाथ एक संसव बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। हे स्वामिन, हे नाथ, आपके लिए तो संपूर्ण वेदों का रहस्य मानो हाथ में ही रखा हुआ है, कहीं आपको कोई संदेह नहीं, शंका नहीं ब्रह्म तत्व के निर्वचन में, इसीलिए आप हमारे एक संदेह का निवारण करें। याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि पूछो क्या जानना चाहते हो, ऐसे आप तो स्वयं सिद्ध हैं, विद्वान हैं, परम विवेकी, याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी। और विवेक कैसे होगा? बिनु सत्संग विवेक न होई, सत्संग के बिना तो विवेक हो नहीं सकता, और सत्संग राम कृपा के बिना नहीं प्राप्त हो सकता। तो जिस पर राम जी की परम कृपा हो उसे परम सत्संगति मिलेगी, तभी तो परम विवेकी होगा। तो याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी हैं, मतलब भगवान श्री रामचंद्र जी की उन पर विशेष कृपा है। जब विशेष कृपा उनके अंतर्गत है तो भगवान के विशेष रहस्यों को वे जानते हैं, जो बाहर से सामान्य जन नहीं समझ सकते। तो विशेष कृपा प्राप्त, विशेष सत्संगति प्राप्त, विशेष विवेक प्राप्त याज्ञवल्क्य हैं, ऐसा जानकर भरद्वाज जी ने स्वयं भी बस उस विवेक से मैं युक्त हो जाऊं, यह समझकर उनसे निवेदन किया। तो हम समझते हैं कि याज्ञवल्क्य तो परम विवेकी थे, भरद्वाज मुनि भी परम विवेकी सिद्ध हो जाते हैं, क्योंकि दूसरे व्यक्ति के ज्ञान से ईर्ष्या करने वाले बहुत हैं। अपनी सिद्धि का अहंकार छोड़कर दूसरे की ज्ञान के सामने झुकने वाला व्यक्ति भी परम विवेकी है। तो यहाँ यद्यपि गोस्वामी जी ने याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी कहा, भरद्वाज जी को भी कम विवेकी नहीं समझना चाहिए। याज्ञवल्क्य मुनि को जाते हुए देखकर अपने प्रतिष्ठा का, अपनी सिद्धि का कोई अहंकार न करते हुए शरणागत भाव से उनके समक्ष उपस्थित हुए और कहते हैं, प्रभु मैं तो इतना लज्जित हो रहा हूं कि अपना प्रश्न भी आपके सामने नहीं रख सकता। बोले ऐसा कौन सा प्रश्न है भाई कि लज्जित हो रहे हो, इसमें लज्जा की क्या बात है? अच्छा कोई बात नहीं, इतनी लज्जा कर रही है तुम्हें बाधित,
तो हम चले, तुम लजाते रहो बैठ के, नहीं दुल्हन बने रहो, तुम प्रश्न मत पूछो। बोले महाराज लेकिन अगर नहीं पूछेंगे तो बड़ी हानि है, बड़ा नुकसान है हमारा। बोले पूछता भी नहीं, जाने देता भी नहीं, ये क्या चाहता है भाई। मेरा शिष्य जो है भाई भरद्वाज तो शिष्य भाव से गए हैं, हमारा जो शिष्य है। और भरद्वाज मुनि वस्तुतः किनके शिष्य हैं? वाल्मीकि जी के आश्रम में रहते थे शिक्षा काल में। वहां पर तमसा नदी के किनारे अपने गुरु जी का आसन, कमंडल इत्यादि लेकर जाते थे। वहीं पर मां निषाद प्रतिष्ठांत मगमः शाश्वती समाह क्रौंच मिथुनादेकमवधीः काम मोहितम, ये जो प्रथम श्लोक निकला उनके मुख से, हे निषाद तुमने इन दंपति तुल्य, दंपति के समान व्यवहार करने वाले क्रौंच पक्षी के जोड़े में से एक को मार दिया है, इसीलिए अब तुम अधिक दिन जीवित नहीं रहोगी, ऐसा शाप दिया है वाल्मीकि जी ने एक व्याधे को। और वही एक श्लोक जो निकला वह आदि रामायण, रामायण का प्रथम श्लोक था। अत्यंत करुणा से व्याप्त होकर जब देखा वाल्मीकि जी ने कि क्रौंच पक्षी के एक जोड़े आपस में रति क्रीड़ा में लिप्त हैं, प्रेमालाप कर रहे हैं, और एक बहेलिये ने एक पक्षी को मार दिया, उसके वियोग में दूसरी तड़प रही है, तो दया से करुणा से व्याप्त होकर उन्होंने उसको शाप दिया कि पक्षियों के जोड़े में से तुमने एक का वध कर दिया, इसलिए तू भी शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त करेगा। और अत्यंत करुणा से व्याप्त होकर उन्होंने जब यह श्लोक बोला, निकल गया, जानबूझकर नहीं बोला, सोचकर बस निकल गया, तो ब्रह्मदेव ने कहा यही राम कथा का आधार बनेगा, ये करुणा। इसीलिए एको रसः करुण एव निमित्त भेदात्, उसी एक करुण रस को निमित्त बनाकर उन्होंने पूरी राम कथा का प्रवर्तन किया। इसीलिए स्थल स्थल पर श्री रामचंद्र जी की कथा में अद्भुत करुणा का भाव देखने को मिलता है। एक तो अकारण करुणा वरुणालय भगवान का चरित्र है, और अत्यंत करुणा संपन्न वाल्मीकि जी ने लिखा है, इसीलिए एको रसः करुण एव निमित्त भेदात् का भाव आचार्यों ने श्री राम चरित्र के संदर्भ में उपदिष्ट किया। तो बोले प्रश्न करो, क्या प्रश्न है? तो भरद्वाज मुनि ने याज्ञवल्क्य जी को कहा, संतत जपत शंभुव विनाशी, संतत जपत शंभुव विनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, आकर चारि जीव जग अहि, आकर चारि जीव जग अहि, काशी मरत परम पद लहहि, काशी मरत परम पद लहहि। हे भगवान, हमने यह देखा है कि भगवान शिव नित्य निरंतर राम 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 इस प्रकार का जप करते रहते हैं। उनके चित्त में जपात्मक प्रारूप में नित्य श्री राम तत्व का वास है। और जब कोई व्यक्ति काशी में, जो भगवान शिव की शाश्वत नगरी है काशी, वहां पर जब कोई जीव आकर अपना प्राण त्यागे, चार जीव जगह है। अब चार प्रकार के जीवों में आप चारों वर्णों को भी ले सकते हैं, चार उत्पत्ति भेद से भी जीव होते हैं, गण भेद से भी चार हो गए, वर्ण भेद से भी चार हो गए, उत्पत्ति भेद से भी चार हो गए, आश्रम भेद से भी चार हो गए, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास ये चार आश्रम भेद से जीव हो गए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये वर्ण भेद से चार जीव हो गए, अंडज पिंडज स्वेदज उद्भिज ये उत्पत्ति भेद से चार जीव हो गए। कुछ प्राणी शरीर के साथ ही उत्पन्न होते हैं जैसे मनुष्य इत्यादि, कुछ अंडे के माध्यम से उत्पन्न होते हैं पक्षी इत्यादि, कुछ इस पृथ्वी का भेदन करके उत्पन्न होते हैं जैसे वृक्ष वनस्पति इत्यादि, और कुछ गंदगी से पैदा होते हैं बैक्टीरिया वायरस जूं इत्यादि। ये चार प्रकार के जीव उत्पत्ति भेद से हो गए। गण भेद से देवता मनुष्य राक्षस और तिर्यक ये चार भेद गण भेद से हो गए। तो चार प्रकार के जीव गोस्वामी जी ने कह दिया। इसमें हमें अलंकारिक अर्थ लगाते हुए चार मतलब जितनी भी वर्णगत, आश्रमगत, उत्पत्तिगत, गणगत
जो जीव भेद हैं उनका अर्थ ग्रहण करना चाहिए। तो ये जितने भी प्रकार के जीव हैं काशी में आकर अपना जब देह त्याग करते हैं तो भगवान शिव उनके कान में राम मंत्र की दीक्षा देते हैं। यह शास्त्रीय प्रमाण उपलब्ध है, उपनिषद का प्रमाण है जिसको गोस्वामी जी ने लिखा है। श्री राम संबंधी उपनिषदों में इस रहस्य का वर्णन किया गया है। तो बोले हाँ ये बात तो सत्य है, ये तो वेद सम्मत सिद्धांत है, इसमें क्या संदेह हो गया तुमको? बोले महाराज संदेह इसमें नहीं है, हमारे गुरु जी वाल्मीकि ने एक बड़ा अद्भुत लेखन कार्य प्रारंभ किया है रामचरित्र के ऊपर, और वहां पर क्या बताते हैं, एक राम अवधेश कुमारा तिन्हकर चरित विदित संसारा। एक राम अवधेश कुमारा तिन्हकर नारी विरह दुख लहेउ अपारा। नारी विरह दुख लहेउ अपारा। भयबुरो शूरन रावण मारा। भयबुरो शूरन रावण मारा। एक राम को मैं भी जानता हूं जिनका चरित्र हमारे गुरु जी अभी लिख रहे हैं। वो अयोध्यापति दशरथ जी के पुत्र हैं, जिनका चरित्र तो संसार के सामने प्रत्यक्ष ही है कि किस प्रकार से भगवती सीता जी का हरण हुआ, रावण का उन्होंने वध किया, इत्यादि कथा प्रसंग तो संसार जानता ही है। भगवान के चरित्र को संसार जान चुका है। भगवान अपना अवतार लेकर रावण वधादि कर्तव्यों को पूर्ण कर चुके हैं। याज्ञवल्क्य जी बोले ये भी सिद्ध बात है, इसमें क्या संदेह हो रहा है? बोले महाराज ये जानना था प्रभु सोई राम की अपर को। जिन श्री राम तत्व का चिंतन भगवान शिव करते हैं और जिन श्री रामचंद्र जी का चरित्र संसार जानता है, ये दोनों एक ही हैं कि अलग अलग हैं? प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारि। सत्यधाम सर्वज्ञ तुम कहु विवेक विचारि। सत्यधाम, हे याज्ञवल्क्य मुनि, हे गुरुदेव, आप सत्यधाम हैं, असत्य नहीं बोलते। भगवान के भी तत्व को क्या बोला देवताओं ने? सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये। भगवान भी सत्य नारायण हैं। तो नारायण यदि सत्य युक्त हैं तो नारायण के भक्तों को भी सत्य युक्त ही होना पड़ेगा। असत्य युक्त, छल कपट युक्त रहेंगे तो भगवान के प्रिय नहीं बन पाएंगे। तो सत्य धाम है, सर्वज्ञ तुम, सब कुछ जानते हैं आप। ये नहीं कहेगा कि हम नहीं जानते, किसी और से पूछ लो, हमें पता है आप सर्वज्ञ हैं। और कहु विवेक विचारी, अपने विवेक से विचार करके उत्तर दीजिएगा, क्योंकि आपका संबोधन पहले हो गया, जाग बलिक मुनि परम विवेकी। तो जो परम विवेकी है वो अविवेकी उत्तर दे दे तो बड़ी लज्जा की बात। तो परम विवेकी व्यक्ति के प्रति जब प्रश्न किया गया तो और स्पष्ट कर दिया, कहु विवेक विचारी। अपना विवेक पूर्ण वक्तव्य हमें आप कहें, ताकि हमारे मन में यह जो संदेह है, जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहु सो कथा नाथ विस्तारी। विस्तार पूर्वक आप उस कथा को कहें जिससे हमारे संदेह का नाश हो। भरद्वाज मुनि के इस प्रश्न को सुनकर याज्ञवल्क्य महर्षि बड़े प्रसन्न हुए। बोले बाबू जानते तो तुम सब हो, ऐसा नहीं है कि तुम इतने अधकच्चे हो कि भगवान कौन है, राम जी ये वो, ये जो प्रश्न किए हो 10-20 पंक्तियों में, ऐसा नहीं है कि तुम इसका उत्तर नहीं जान रहे हो। पता तुमको सब है, लेकिन सत्संग से भी मन भरा नहीं है, 1 महीना में पेट भरा नहीं मांग में, इसलिए कुछ और सत्संग की कामना, सीधे सीधे बोलो। लेकिन याज्ञवल्क्य मुनि ये नहीं कहे कि तुम जानते हो, मुझसे क्यों पूछते हो, ये क्या मजाक बचपना लगा रखे हो। नहीं, भगवान की कथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वे भी समयानुसार आकर कथा का आस्वादन करना चाहते हैं। विधि पूर्वक आते हैं तो कथा मिल भी जाती है, अविधि पूर्वक आते हैं तो उपहास के पात्र बनते हैं। लेकिन मनुष्यों को भगवान की कथा जितनी सुलभ है उतनी देवताओं को नहीं है।
और यह सुलभता बनी रहे, भगवान की चर्चा कथा चरित्र के रहस्य मनुष्य को ज्ञात होते रहें, वह उनसे शिक्षा प्राप्त करके अपने लौकिक और पारलौकिक कल्याण को प्राप्त कर सके। इसीलिए सब कुछ जानने वाले ऋषि महर्षियों ने भी इस प्रकार से वक्ता और श्रोता का अभिनय किया, हमारे कल्याण के लिए आपस में सत्संग का व्यवहार किया। भरद्वाज मुनि के प्रश्न को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए याज्ञवल्क्य मुनि, और उन्होंने कहा कि तुम जिस कथा को सुनना चाहते हो वह तो चंद्रमा के समान है, हम तो चकोर के समान हैं जो उस अमृतमयी चंद्र किरणों का आस्वादन करने के लिए निरंतर तत्पर रहते हैं, कभी मन ही नहीं भरता। जिस प्रकार से चंद्रमा का यह जो अमृतमय तेज प्रकाश है, उसकी अमृतमयी किरणें हैं, और चकोर उसका अतृप्त भाव से कभी तृप्त नहीं होता, पान करता रहता है, वहां चंद्रमा को देखता रहता है, निहारता रहता है। ऐसे हम भी भक्त चकोर श्री राम रूपी चंद्रमा के कथा रूपी अमृत किरण का पान करते रहते हैं। तुमने जिस प्रकार से हमने प्रश्न किया है, ऐसा ही कुछ कुछ प्रश्न कि दशरथ पुत्र राम और परब्रह्म राम एक ही हैं कि भिन्न हैं, ऐसा ही कुछ कुछ प्रश्न भगवती ने भगवान महादेव के प्रति किया, भगवती भवानी ने शिव जी के प्रति किया था। अब उस कथा को मैं तुम्हें सुनाता हूं। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभ ऋषि पाही, शंभु गए संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। यह बात त्रेता युग के समय की है, जब अगस्त मुनि जो समुद्र तट पर निवास करते हैं, ऐसे अगस्त मुनि के पास भगवान शिव पहुंचे जो कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। देखिए कितनी दूर है ना। कैलाश पर्वत पर निवास करने वाले भगवान शिव समुद्र तट पर निवास करने वाले अगस्त मुनि के पास गए, और बहुत से सज्जन समय पर यहां भी नहीं आते। आते हैं क्या? नहीं आते। कहते 40 साल से वही सुन रहे हैं, माइक लगा ही हुआ है, घर में भी सुन ही लेंगे। तो कथा का महत्व लोग अगर सामने बैठा कर भी सुनाया जाए तो नहीं सुनते। कुछ तो यहाँ पर आके भी योग निद्रा में मग्न हो जाते हैं, उनकी समाधि प्रबोधनी एकादशी को ही टूटती है जब मंगल आरती का घंटा नाद हो। तो भगवान की कथा सुनने का यदि व्यक्ति भाव रखे तो दुर्गम से दुर्गम स्थान पर भी पहुंच जाता है, यदि वह भाव रखे तो। गरुड़ जी जीवन में कागभूषुंडी के पास नहीं जाते, लेकिन जब कथा सुनने की ललक हुई तो उस दिव्य वृक्ष के पास, जो सामान्य जनों के द्वारा सर्वथा अगम्य है, जहां काल का प्रवेश नहीं होता, ऐसे क्षेत्र में जाकर भी भगवान की कथा सुने हैं। भगवान श्री महादेव जी अपनी अर्धांगिनी भगवती सती के साथ श्री राम कथा को सुनने के लिए समुद्र तटवर्ती क्षेत्र में तपस्यारत महर्षि अगस्त के पास गए। भगवान को आता हुआ देखकर, भगवती को आता हुआ देखकर अगस्त मुनि के चित्त में बड़ा आह्लाद हुआ। उन्होंने बड़े भाव से भगवान का समर्चन किया, भगवान महादेव भगवती जगदम्बिका का स्वागत किया। दोनों यथायोग्य आसन पर बैठ गए और कहा, महाराज आपके आने का कारण? बोले, आप कथा बड़ी सुंदर सुनाते हैं, आज सुनने की इच्छा है श्री राम कथा आपके श्रीमुख से। बोले, महाराज हमारा बड़ा सौभाग्य कि हमारे श्रोता भगवान शिवजी स्वयं हैं, जो राम तत्व के परमोच्च ज्ञाता हैं। उनसे अधिक कोई राम तत्व को जानता हो ऐसा हम नहीं समझते। अगर सर्वाधिक राम तत्व को कोई जानता हो तो भगवान शिव ही हैं। उनसे बड़ा कोई राम तत्व का ज्ञाता हम अपनी दृष्टि में नहीं समझते, जहां तक शास्त्र दृष्टि हमारी है। भगवान श्री रामचंद्र जी भी अपनी कथा सुने हैं। लव कुश के माध्यम से वाल्मीकि रामायण को सुना और जामवंत जी के मुख से पुराकल्प रामायण को सुना। तो भगवान जब अपनी कथा स्वयं सुनते हैं तो भगवान के भक्त को कितना भाव बनता होगा उनकी कथा सुनने में।
जिन भगवान श्री रामचंद्र जी में बड़े बड़े योगियों का चित्त भी रमण करता है, वे भगवान स्वयं अपनी कथा के आनंद में रमण करने लग जाते हैं। महर्षि अगस्त्य ने भगवान महादेव को, भगवती सती को श्री राम कथा का आस्वादन कराया, श्रवण कराया। भगवान महादेव ने भी बदले में हरि भक्ति का, भगवत भक्ति का तत्व अगस्त्य मुनि के सामने वर्णित किया। फिर एक दूसरे से विदा लेकर ये वापस आए। अकेले कथा सुनने नहीं गए, सती जी को साथ लेकर गए। यहाँ सब लोग अकेले ही आए हैं क्या? सपत्नी कथा सुनने का अधिक लाभ है। प्रथम वचन जब लिए थे विवाह में तो क्या कहे थे? तीर्थ व्रतोद्यापन यज्ञ दानं मया सह त्वं यदि किन्न कुर्याः वामंगमायामि तदा त्वदीयं जगाद वाक्यं प्रथमं कुमारी। यही है ना? आप लोग को तो अभ्यास होगा, याद है कि नहीं आप लोग? तीर्थ में, व्रत में, यज्ञ में, उद्यापन में, दान में आप हमारे साथ रहें, मैं आपके साथ उस धर्म कृत्य को सहधर्मिणी बनकर निभाऊं, तब यदि इस वचन पर आप निष्ठा रखते हैं तो मैं आपके वाम भाग में बैठना स्वीकार करती हूँ। अब तो वर को भी पता नहीं, कन्या को भी पता नहीं। वर का ध्यान डीजे पर है, कन्या का ध्यान मेकअप पर है। यही है। तो क्या होगा ऐसे समाज का? नहीं, पहले धर्म है, फिर अर्थ है, तब काम है, और तीनों का उचित शास्त्रोक्त मर्यादा से व्यक्ति पालन करे, तब उसके मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। भगवान शिव ने साथ में जाकर कथा श्रवण किया है, क्योंकि वचन दिया था, भगवत चर्चा में, धर्माचरण में तुम मेरे साथ रहोगी। भगवान शिव भगवती सती को साथ ले गए, कथा श्रवण कराया, वापस लौट रहे थे। उसी समय घटनाक्रम क्या चल रहा है यह देखें। यह जो क्षण था वह उस काल का समय है, वह काल आ गया है कि भगवती सीता का हरण रावण ने कर लिया, और भगवान श्री रामचंद्र जी अपने अनुज लक्ष्मण जी के साथ भगवती सीता की खोज में वन वन में विरह लीला का प्रदर्शन करते हुए जा रहे हैं। इसमें एक प्रश्न उठा था देवरात के मन में भी। उन्होंने विश्वामित्र जी से कौशिक रामायण में प्रश्न किया है कि भगवान तो भगवान है, उनके मन में अपनी पत्नी से जन्य वियोग कैसे व्याप्त हो सकता है? परब्रह्म को तो ऐसे विकारग्रस्त नहीं कर सकते। तो एक ओर आप कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी परब्रह्म हैं, और दूसरी ओर आप कहते हैं कि वे अपनी पत्नी सीता जी के वियोग में हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी ऐसा विलाप कर रहे हैं। ये बात समझ में नहीं आई, ऐसा क्यों? तो देवरात जी को समाधान देते हुए कौशिक रामायण में महर्षि विश्वामित्र ने बताया कि देखो, पंचवटी में जब भगवान निवास कर रहे थे तो उनके आश्रम में बहुत से ऋषि महर्षि आते जाते रहते थे भगवान के दर्शन के लिए। अगल बगल भी ऋषि महर्षियों ने कुछ आश्रम अपने बना रखे थे। तो भगवान के अतिरिक्त कोई भी उस क्षेत्र में विवाहित नहीं था, या तो ब्रह्मचारी थे या तो सन्यासी थे, गृहस्थ कोई तपस्वी नहीं था। और भगवान की गृहस्थी बड़ी जमी हुई थी। तो भगवान की गृहस्थी को देखकर उन सन्यासियों के मन में, ब्रह्मचारियों के मन में यह भाव उठने लगा कि हमें भी विवाह करना चाहिए। और भगवान ने सोचा इससे तो इनकी तपस्या भंग होने लगेगी। तो भगवान ने यह दिखाने के लिए कि पत्नी अगर चली जाए, उसका वियोग हो जाए, तो गृहस्थियों को बड़ा कष्ट भी होता है, इसीलिए इसमें फंसना मत, जहां हो वही सही हो तुम। तो भगवान जान उसके थोड़ा और जोर से विलाप करते थे। और इस विलाप को जब देखा ब्रह्मचारियों ने, सन्यासियों ने, बोले नहीं भैया हम ऐसे ही ठीक हैं। तो भगवान की किस लीला के पीछे क्या रहस्य है, क्या उद्देश्य है, ये लोग नहीं ध्यान देते। या तो देवी देवता को गाली देंगे, या तो ऋषि महर्षियों को देंगे, कुछ नहीं मिलेगा तो रामचरितमानस में ही आग लगा देंगे। ऐसे मूर्खों का न इस लोक में कुछ हो सकता है, न परलोक में कुछ हो सकता है। ये सर्वथा निंद्य, त्याज्य, बहिष्कृत और दंडनीय है। जो सोच फाड़िए कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेहि जाके प्रिय न राम वैदेही। अब प्रसंग क्या बना? भगवान श्री रामचंद्र जी भगवती सीता के खोज में वन में विलाप करते हुए जा रहे थे, बहुत चिंतित थे, उदास थे। भगवान शिव तो तत्वज्ञानी होने से, स्वयं पर ब्रह्म होने से यह समझ गए कि श्री रामचंद्र जी इस क्षेत्र में जा रहे हैं, वे साक्षात परब्रह्म हैं, ये भी जानते ही थे। और यह इच्छा मन में उत्पन्न हुई
कि हम उनका दर्शन करें, इस स्वरूप में उनका दर्शन करें। श्री रामचंद्र जी के इस वनवासी स्वरूप का, पत्नी वियोग से आक्रांत स्वरूप का हम दर्शन करें। लेकिन इसमें एक समस्या हो गई। हृदय विचारत जात हर, केहि विधि दर्शन होय। गुप्त रूप अवतरे प्रभु, गए जान सब कोय। शंकर और अति छोह, सती न जानहि मरम सोई। तुलसी दर्शन लोभ, मन डर लोचन लालची। भगवान के दर्शन के लिए शिव जी का चित्त बड़ा तड़प रहा है, बड़ा बेचैन हो रहा है। कैसे भगवान का दर्शन प्राप्त हो, कैसे हम उनका दर्शन कर लें, ये ललक बनी हुई है मन में। लेकिन विचार किया कि प्रभु के अवतार का रहस्य खुल न जाए, लीला में विघ्न न पड़ जाए। प्रभु का जो गुप्त स्वरूप है, पर ब्रह्म वाला जो महदिव्य स्वरूप है, उसका भेद न खुल जाए। इसीलिए हृदय में डर है, और भगवान इतने नजदीक से निकल जाएंगे और हम दर्शन नहीं कर पाएंगे। इसके कारण मन में जो नेत्र है वो चंचल हो रहा है, मन में लोभ भी हो रहा है, भय भी हो रहा है। दर्शन का लोभ और लीला विखंडन का भय। भगवान शिव जी का यह व्यथित भाव देखकर डर, संकोच, उत्कंठा, ये तीनों मिल गए इसमें। न भगवान की लीला का भेद खुल जाए ये भय है, भगवान का दर्शन करना ही करना है ये उनकी अधीरता है, और कैसे जाकर करें ये संकोच है। तो ये जो क्षुब्ध अवस्था भगवती सती ने देखी, तो एक सामान्य पत्नी भी अपने पति के मनोभाव को समझ जाती कि इनके हृदय में क्या चल रहा होगा। एक सामान्य पति भी अपने पत्नी के मन में क्या चल रहा है इसको मुखाकृति से समझ जाता है लगभग। तो ये तो जगन माता है, जगत पिता है, ये कैसे नहीं जानेंगी। तो भगवती सती ने शिव जी की वह जब स्थिति देखी तो उन्होंने विचार किया कि किसके दर्शन के लिए इतने अधीर हो रहे हैं। तब तक भगवान श्री रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण के साथ उधर से गुजरे। भगवान शिव ने मन ही मन उनको प्रणाम करके और बहुत धीरे से कहा, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन। अस कहि चले वो मनोजन सावन, अस कहि चले वो मनोजन सावन। चले जात शिव सती समेता, चले जात शिव सती समेता। पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। सत, चित, आनंद, ये ब्रह्म के तीन उपाधियां वेदों ने बताई। आनंदाभ्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते, आनंदेन जातानि जीवन्ति। ये सब जो श्रुतियां हैं, आनंद स्वरूपी पर ब्रह्म से इस संसार का निर्माण होता है, आनंद तत्व से इसका संचालन होता है। प्रत्यविषमते च, आनंद में ही सब जाकर लीन भी हो जाते हैं। लेकिन वह आनंद स्वयं अविनाशी है, संसार के समान जन्म नहीं लेता, मरता नहीं। वो ब्रह्मानंद सत्य स्वरूपी है, चित प्रतिष्ठित है, चित स्वरूपी है। ऐसे संपूर्ण संसार को पवित्र करने वाले हे सच्चिदानंद आपकी जय हो, ऐसा बहुत धीमे से निवेदन करते हुए, प्रणाम निवेदित करते हुए, मनोजन सावन, मनोज कहते हैं मन से उत्पन्न होने वाले कामदेव को। कामदेव का प्रधान वास चिंतन में है, मन में है। यद्यपि भगवान शिव ने कामदेव को अभी इस प्रसंग तक भस्म नहीं किया है, लेकिन देवताओं के नाम, उनके गुण, उनकी लीलाएं वेदों में वर्णित होने से शाश्वत समझनी चाहिए। भगवान शिव ने श्री रामचंद्र जी का ऐसा अभिवादन किया, सांकेतिक दर्शन किया और सती जी के साथ आगे बढ़ते रहे। किंतु इतने समय में ही, इसी घटनाक्रम के मध्य, भगवान शिव के रोंगटे खड़े हो गए, हर्ष से रोमावलियां पुलकित हो गईं।
भगवती सती ने जब इस बात पर बड़ा ध्यान दिया, बोले ये बड़े अधीर हो रहे थे, इनके चित्त में बड़ी उथल पुथल मची थी। फिर इन्होंने इन दोनों राजकुमारों को देखा, उसके बाद प्रणाम किया, सच्चिदानंद कहा, जग पावन कहा। उसके बाद से तो इनकी अलग मस्ती चल रही है, अलग प्रसन्नता चल रही है, एकदम पुलकित हो गए हैं, भाव विभोर हो गए हैं। ये क्यों? राजा के पुत्रों को, राजकुमारों को शिव जी ने प्रणाम क्यों किया? शिव जी तो परब्रह्म है, वो राजा के पुत्र को क्यों प्रणाम करेंगे? इन राजपुत्रों को, दशरथ पुत्रों को, अयोध्या राजकुमारों को भगवान ने क्यों प्रणाम किया? और कर भी दिया, चलो सर्वत्र ब्रह्म का दर्शन करते हुए कर भी दिया होगा, तो कहीं सच्चिदानंद परधामा जो संबोधन किया वो तो केवल परब्रह्म के लिए लगना चाहिए, मनुष्य के लिए नहीं, राजकुमारों के लिए नहीं। और चलो यह मान लिया कि उनके अंदर स्थित परब्रह्म को प्रणाम किया, तो भी समस्या है कि ऐसे में तो सर्वत्र परमात्मा है, पेड़ में है, पौधा में है, पत्थर में है, नदी में है, सब जगह भगवान है, कहाँ नहीं है। लेकिन ये जो इनके शरीर में भी जो रोमांच उठा है, जो भक्ति का बाहुल्य उठा है, ये सामान्य नहीं लगता। अर्थात इनको इन दोनों राजकुमारों के दर्शन से वही भाव जगा है जो परब्रह्म के दर्शन से होता। लेकिन यहां समस्या क्या कहते हैं? ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, अकल अनीह अभेद, सो की देह धरि होई नर, जाहि न जानत वेद। स्वयं शब्द ब्रह्म वेद, नीति नीति, ऐसा ही नहीं, इतना ही नहीं, अपितु और है, ऐसा भाव रखते हुए जिन परब्रह्म की संस्तुति करते हैं, जो परब्रह्म सर्वव्यापी है, सर्वथा निर्दोष है, हर बंधन से निर्मुक्त है, अजन्मा है, अनंत है, किसी भी प्रकार की इच्छा से या भेद से रहित है, अद्वितीय अखंड तत्व है, ऐसा परब्रह्म सो की देह धरि होई नर, जाहि न जानत वेद। ऐसा परब्रह्म, इन लक्षणों से युक्त परब्रह्म क्या मनुष्य का शरीर धारण करके यहाँ पर अवतरित हो सकता है? फिर अंदर से ही सती भगवती के मन में एक विचार आया, ये उधेड़ बुन जो है अपने मन में कर रही है सती। ये जो चिंतन चल रहा है अभी इनके मन में चल रहा है, अभी बाहर इन्होंने कुछ नहीं कहा, तो अंदर ही अंदर क्या सोचती हैं? विष्णु जो सुरहित नर तनु धारे, विष्णु जो सो सर्वज्ञ यथा त्रिपुरारी, सो सर्वज्ञ यथा त्रिपुरारी, खोजय सो की आज्ञा एव नारी, खोजय सो की आज्ञा एव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी, शंभु गिरा को निमृषा न होई, शंभु गिरा शिव सर्वज्ञ जान सब कोई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। हमने यह सुना था कि भगवान विष्णु देवताओं पर हित करने की इच्छा से, देवताओं का कष्ट दूर करने की इच्छा से मनुष्य का शरीर धारण करके अवतार लेने वाले हैं, यह हमने सुना था। लेकिन अवतार लेंगे तो क्या अपने वैष्णव तेज का प्रदर्शन नहीं करेंगे? करेंगे ना। यदि भगवान आए हैं असुरों का संहार करने के लिए, तो क्या केवल पराक्रम लेके आएंगे? और भी ज्ञान बल ऐश्वर्य भी तो आएंगे भगवान के साथ, गुण जो है सो। तो भगवान शिव जिस प्रकार से सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, वैसे ही भगवान नारायण भी हैं। सो सर्वज्ञ यथा त्रिपुरारी, त्रिपुरासुर का अंत करने वाले भगवान महादेव जिस प्रकार से सर्वज्ञ हैं, उसी प्रकार से भगवान नारायण भी सर्वज्ञ हैं। तो जब सर्वज्ञ हैं तो इस प्रकार से अज्ञ के समान, मूर्ख के समान
स्त्री को क्यों खोज रहे हैं? वो तो स्वयं ज्ञान धाम है। अहिर्बुद्ध संहिता में भगवान अहिर्बुद्ध रुद्र ने देवर्षि नारद को उपदिष्ट करते हुए कहा कि ज्ञान परब्रह्म का ही स्वरूप है। ज्ञान और परब्रह्म में भेद नहीं है, परब्रह्म का स्वरूप ही ज्ञानमय है। तो जो स्वयं ज्ञानमय है, ज्ञान धाम है, ऐसा ब्रह्म यदि मनुष्य का शरीर धारण करके आ भी जाए तो ज्ञान घर में छोड़कर थोड़ी जाएगा। उसमें तो ज्ञान नित्य प्रतिष्ठित है, ज्ञान उसका स्वरूप है। कोई अपना स्वरूप कैसे छोड़ सकता है? जो हम लोग कहते हैं ये मेरा स्वरूप है, ये स्वरूप नहीं, ये तो शरीर का स्वरूप है, इसीलिए बार बार बदला जा सकता है। राक्षस भी 10 प्रकार के स्वरूप बना लेते थे, वो उनका नहीं, उनके शरीर का स्वरूप है। मैंने अभी बताया आपको पिछले सत्र में, अविद्या नामक क्लेश से व्यक्ति क्या सोचता है, मैं ही शरीर हूं, जबकि देह अलग है, चेतन अलग है। तो स्वरूप का तात्पर्य यहाँ पर आत्म तत्व का है, देह का स्वरूप नहीं। तो भगवती सती ने कहा बड़ी समस्या है, बड़ा संदेह है। एक तो भगवान विष्णु स्वयं ज्ञान धाम है, तो इस प्रकार से वह मूर्खों के समान, अज्ञानियों के समान अपनी पत्नी को क्यों खोजेंगे? और कदाचित यदि हम यह मान लें कि ये जो राजकुमार हैं ये भगवान विष्णु वाले अवतार नहीं हैं, तो भगवान शिव फिर कैसे इनको प्रणाम कर सकते हैं? पर ब्रह्म कह के, सच्चिदानंद कह के, परधाम कह के। और उनके ये व्यक्तित्व में इतना बाहुल्य, इतना प्रगल्भता, भक्ति इतनी कैसे आ सकती है? ये सती देवी के मन में जब जिज्ञासा उत्पन्न होगी तो ये भी बाहर से कुछ कह तो नहीं रही हैं, लेकिन जैसे शिव जी के मनोभाव को ये समझ गई थी, वैसे इनके मनोभाव को भी शिव जी समझ गए। बोले क्या कोई दिक्कत है? नहीं महाराज सब ठीक है। बोले ठीक नहीं है, बताओ क्या दिक्कत है? वो जो 2 जा रहे थे उनको आपने प्रणाम किया। बोले बस वही लगा था हमको, कही नहीं थी तुम समय पर। देखो सती, तुम स्वभाव से भी स्त्रियां थोड़ी जिज्ञासु प्रवृत्ति की होती हैं, जानने की इच्छा होती है, अधीरता होती है, बातों को टटोलने की, कहां पर क्या बात कैसे है। तो इसमें तुम्हारा दोष नहीं है, यह तो तुम्हारा प्राकृतिक स्त्रीगत स्वभाव है, लेकिन हृदय में संशय को धारण नहीं करना चाहिए। भगवान भी कहे हैं अज्ञश्चाश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। 3 प्रकार के लोगों को सुख की प्राप्ति नहीं होती। एक तो मूर्ख को, उसको पता ही नहीं है। दूसरे अश्रद्धालु को, उसमें श्रद्धा नहीं है। और तीसरे संशयात्मा व्यक्ति को, जिसमें हर बात में जिसको संशय हो जाता है। तो जो मूर्ख है, अश्रद्धालु है और संशयात्मा है, ऐसे 3 व्यक्ति इस लोक और परलोक दोनों में कहीं भी कल्याण को, सुख को प्राप्त नहीं कर सकते। तो हे सती, अभी अभी जो कथा सुनकर हम लोग आ रहे हैं, घर भी नहीं गए हैं, बीच रास्ते में ही हैं, वह कथा जिनके बारे में सुनाई गई थी वे यही श्री रामचंद्र जी हैं। और ये श्री रामचंद्र जी कोई सामान्य नहीं। जासु कथा को भज ऋषि गाई, जासु कथा भज ऋषि गाई, भगति जासु मैं मुनि ही सुनाई, भगति जासु मैं सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। जिनकी कथा भी अभी अगस्त ऋषि ने सुनाई है और जिनकी भक्ति के विषय में हमने अगस्त मुनि को सुनाया, ये मेरे वही इष्ट देव रघुवंश शिरोमणि रघुवीर श्री रामचंद्र जी हैं। समस्त ऋषि मुनि अपने हृदय में धैर्य को धारण करके इन्हीं का अर्चन करते हैं, इन्हीं की सेवा करते हैं। सती जी बोली कि अच्छा होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे लगता है इसको समझ में नहीं आई बात, थोड़ा और समझाते हैं। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि ध्यावहि,
कही नेति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावही। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी। अवतरे वो अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। अवतरे वो अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। देखो सती, जितने धीर पुरुष हैं, योगी पुरुष हैं, सिद्ध जन हैं, संत जन हैं, वे निरंतर संतत भाव से भगवान का ही चिंतन करते हैं अपने मन में, विमल मन में, निर्मल मन में। निर्मल चित्त में ईश्वर का वास है। सत्वं विशुद्धं वसुदेव शब्दितम्। निर्मल अंतःकरण में परब्रह्म का वास है और अपने निर्मल अंतःकरण में ऋषि मुनि योगी जन इन्हीं का ध्यान करते रहते हैं। जितने भी वेद हैं, पुराण हैं, तंत्र हैं, वे इन्हीं परब्रह्म के रहस्य का उपदेश करते रहते हैं। और इतने के बाद भी पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाते कि हमने संपूर्णता से व्याख्यान कर लिया, अपितु अंत में कह देते हैं नेति। मतलब यह इतना ही नहीं है, ऐसा ही नहीं है, अपितु और भी है। वही सर्वव्यापी अनंत कोटि ब्रह्मांड नियामक पर ब्रह्म ही श्री रामचंद्र जी के रूप में आए हैं। क्यों आए भाई? अवतरे अपने भगत हित, अपने भक्तों का हित करने की इच्छा से भगवान आए हैं। इस बार रघुकुल में रघुवंश मणि के रूप में, रघुकुल मणि के रूप में इनका अवतरण हुआ है। सती जी के मन में श्रद्धा का अभाव हो गया था उस समय, इसीलिए भगवान शिव भी उपदेश कर रहे थे स्वयं साक्षात, किंतु भगवती सती उस ज्ञान को धारण नहीं कर रही थी। भगवान शिव ने केरलीय प्रश्न शास्त्र में मर्यादा बताई है। क्षुद्र पाखंड धूर्तेषु श्रद्धाहीनोपहासके ज्ञानं न तच्छतामेति यदि शंभु स्वयं वदेत्। कोई व्यक्ति क्षुद्र बुद्धि का है, मंद बुद्धि है, अथवा पाखंडी है, या श्रद्धाहीन है, या उपहास करने के लिए, मजाक उड़ाने के लिए पूछने आया है, ऐसे व्यक्ति को आप ज्ञान बता भी दें, आप क्या साक्षात भगवान शिव भी ज्ञान बता दें, तो वह कल्याण नहीं प्राप्त कर सकता। इसीलिए अच्छा है कि बताओ ही मत। तो भगवान शिव ने देखा कि सती जी के मन में श्रद्धा है नहीं, मैं साक्षात बता दे रहा हूं, फिर भी यह ज्ञान इनमें टिक नहीं रहा। बोले ठीक है, तुम्हें जैसे भी उचित लगे। यदि तुम्हारे मन में अधिक संदेह हो रहा है सती, तो जिस प्रकार से, जिस विधि से तुम्हारे संदेह का निवारण हो सके, ऐसा ही उपाय करो। मैं तत्वतः जानता हूं ये परब्रह्म ही हैं। अब तुमको कैसे ये बात समझना है, ये तुम तय करो। जाओ परीक्षा लेकर आओ। जाओ तुम्हारे मन अति संदेह हो तो कि न जाए परीक्षा ले हो। बोले और आप? बोले हमारा क्या? बोले बाबा ये बरगद का वृक्ष देख रही यहीं पड़े रहेंगे जब तक तुम नहीं आओगी। भगवान ने अपना आसन लगाया, बैठ गए और बोले तुम आओ परीक्षा लेके। अब सती को यह आशा नहीं थी कि शिव जी ऐसा विकल्प दे सकते हैं कि तुम परीक्षा लेकर आओ। अब घोड़े में जब तक आप लगाम लगा कर रखिएगा तब तक वह एक निर्दिष्ट मार्ग पर चलता है, और घोड़े की लगाम अगर छोड़ दीजिए तो फिर इधर उधर भागता है। तो हमारा मन जो है वो भी ऐसा ही है। हमारा मन भी वही घोड़ा है कि नियंत्रित रखिएगा तो एक लक्ष्य को सिद्ध कर देगा, और अनियंत्रित रखिएगा तो जगह जगह दौड़ता रहेगा। तो भगवती सती का मन भी अभी अनियंत्रित हो गया था, इसीलिए क्या करना है क्या नहीं करना है ऐसा उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। तो भगवती सती ने क्या किया? अच्छा, भगवान शिव बड़ी मस्ती में थे। बोले सती को समझाने के चक्कर में भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन से जो भक्ति का भाव उमड़ा था उसको हम काहे बाधा में डाल रहे हैं। तो भगवान शिव ने सती जी को स्वतंत्रता प्रदान कर दी और कह दिया कि तुमको जो मन है सो करो, हम तो भगवान का भजन करते रहेंगे। और भगवान शिव वट वृक्ष के नीचे बैठकर यह कहे कि जो भगवान की इच्छा होगी वही होना है, वही अवश्यंभावी है, इसमें हम क्यों माथा पीटे अपना। जो भगवान की इच्छा होगी अपनी लीला में करवाने की, भगवान करवा लेंगे। इसीलिए भगवान महादेव ही श्री रामचंद्र जी के ही ऊपर समस्त घटनाओं का दायित्व है, ऐसा समझते हुए स्वयं निश्चिंत हो गए और हरिनाम संकीर्तन करने लगे।
होई है सोई जो राम रचि राखा, होई सोई जो राम को करि तरक बढ़ावे शाखा, को करि अस कहि लगे जपन हरि नामा, अस कहि लगे जपन हरि नामा। गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। अब भगवान की परीक्षा कैसे ले? भगवान तो पूरी दुनिया के लेकर बैठे हैं परीक्षा, हम कैसे ले उनकी परीक्षा? यह जब सती के मन में विचार उत्पन्न हुआ तो एक तुरंत योजना बनाई उन्होंने, फटाफट में नक्शा बना लिया अपने मन में सारी कार्य प्रणाली का, कैसे क्या करना है। बोले देखो, संदेह हमारे मन में क्यों उत्पन्न हुआ? क्योंकि अपनी पत्नी के वियोग में ये भटक रहे हैं। बीज यही है ना, संदेह का बीज यही है कि अपनी पत्नी के वियोग में भटकने वाला व्यक्ति परब्रह्म कैसे हो सकता है, और परब्रह्म है तो ऐसा क्यों कर रहा है? तो लक्षण और व्यवहार दोनों मिल नहीं रहे। जो परब्रह्म के लक्षण हैं, अव्यक्त, अखंड, निरामय, निर्द्वंद्व, सर्वज्ञ, कूटस्थ इत्यादि जो हैं, वो यहां दिख नहीं रहे। तो हम ऐसा करें, जिसके वियोग में ये इतने कष्ट से रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, हम उसका ही स्वरूप बनाकर चले जाएं तो क्या दिक्कत है? यदि ये परब्रह्म है, ऐसा मुझे लग नहीं रहा है, सती के मन में तो संदेह है, तो कहती हैं यदि ये परब्रह्म है जैसा कि मुझे लग नहीं रहा है अभी तक, तो मुझे पहचान जाएंगे, क्योंकि बाहर के कलेवर को तो देखेंगे नहीं कि कवर क्या लगा हुआ है ऊपर में, अंदर क्या है वो देखेंगे। और यदि मेरे संदेह के अनुसार ये राजकुमार निकले सामान्य, तो फिर हमारा जो संदेह वह तो पुष्ट हो गया। फिर शिव जी से जाकर अन्य बताओगे कि देखिए मेरी परीक्षा में तो जो मेरा संदेह था वही सही निकला, आपने गलत रिपोर्ट दी थी मुझे, आप लगता है भगवान को पहचानने में चूक कर रहे हैं। तो सती जी ने जब ऐसा विचार किया तो उन्होंने भगवती सीता का रूप धारण करके, सती और सीता में स और त तो वही है, बस मात्रा का भेद लग गया। मात्रा ऊपर नीचे हो जाए तो बड़ी गड़बड़। मात्रा नीचे ऊपर हो जाए तो बहुत गड़बड़। इसीलिए शास्त्रों में जो कथाएं कहीं कहीं विरोधाभासी दिखाई पड़ती हैं, उसमें भ्रम नहीं करना चाहिए। अभी हम लोग रात्रि भोजन के समय यह विरोध में कह रहे थे मात्रा पर। बिटकुली में मैं 1 रोटी खा रहा था और यहां मैं 10 रोटी खा रहा हूं, तो अगर कोई व्यक्ति बिटकुली में मुझे देखा होता तो कहता 1 रोटी खाने वाला व्यक्ति, वो अपने अनुसार वर्णन करता। यहां पर मैं 10 खा रहा हूं तो लोग कहेंगे कि ये 10 रिपोर्ट में लिखी जाएगी, और दोनों व्यक्ति अपनी अपनी रिपोर्ट लिखेंगे तो कोई पढ़ने वाला व्यक्ति कहेगा कि इसकी बात इससे नहीं मिल रही, इसकी बात इससे नहीं मिल रही, इसका अर्थ कोई एक तो झूठ बोल रहा है। तो वाल्मीकि जी ने ऐसा लिखा और तुलसीदास जी ने ऐसा लिखा, वेद व्यास जी ने ऐसा लिखा, बात मिल नहीं रही, मतलब कोई झूठ बोल रहा है, शास्त्र में गलत बात है या प्रक्षिप्त बात है। तो रसोईया बताएगा ना, 80 से पूछेंगे तो वो कि नहीं भैया रसोई हमने बनाई थी, हमने पाक सिद्ध किया था, ये सच में ऐसा है। लीलाधारी कथावाचक। तो भगवान जो परम लीलाधारी हैं, अपने लीला में कल्प भेद से ऐसा परिवर्तन करते रहते हैं। तो जिस ऋषि ने जैसा देखा वैसा लिखा। इसीलिए शास्त्रों में प्रक्षिप्तवाद की आशंका अथवा कोई मिलावट कर दिया, असत्य लिख दिया, ऐसी आशंका निर्मूल है। हम उसको तत्व दृष्टि से समझेंगे, आचार्यों के द्वारा जो मार्ग अनुशासित प्रवर्तित है उससे समझेंगे। समझाना पड़ता है, नहीं तो शाम को आकर कहेंगे रात को कि महाराज बड़ी कठिन कथा हो रही थी, पिछले साल नहीं सुने थे महाराज जी, सब ऊपर ऊपर से पार कर गए। ऐसी भाषा में कहे कि हम लोग सब समझ जाएं, तो उसके लिए हम एक दिन 1 रोटी खाते हैं, दूसरे दिन 10 रोटी खाते हैं, और तीसरे दिन आकर बताते हैं कि देखो जब हमारे मनुष्य जीवन में ये परिवर्तन देखने को मिलता है तो वो तो भगवान है, उनकी लीला तो और भी अनंत है। सती भगवती ने सीता जी का रूप धारण किया, वही मात्रा की अदल बदल हो गई, सती को सीता बनकर प्रस्तुत होना पड़ा अपने परीक्षा को पूर्ण करने के लिए। अब सामने से भगवान लक्ष्मण और भगवान श्री रामचंद्र जी आ रहे हैं। लक्ष्मण जी क्या हैं?
याद तो होगा नहीं, लेकिन पिछले सत्र में हमने बताया था विश्वावस्था के चेतन हैं और भगवान श्री रामचंद्र जी अव्यक्तावस्था के चेतन हैं। भगवान लक्ष्मण ने विश्व में जो देखा, आंख के सामने जो देखा, बाहर देखा, उसी को स्वीकार करके ग्रहण किया और भ्रमित हो गए। बोले ये तो अपने दिनचर्या में लिखा नहीं है, सीता जी यहाँ मिल गई तो रावण के ऊपर किस बहाने से आक्रमण करेंगे। अवतार के उद्देश्य में ये वाली तो बात लिखी नहीं थी कि यहाँ पर सीता जी को होना है। यदि सीता जी यहाँ है तो रावण किसका हरण करके ले गया, और रावण यदि सीता जी का हरण करके ले गया तो फिर ये कौन है। यद्यपि लक्ष्मण जी को भी लक्ष्मण हूँ यह मर्म न जाना, सीता और छाया सीता दोनों का जो भेद था वो लक्ष्मण जी भी नहीं जानते थे। लेकिन यहाँ तो तीसरी सीता आ गई ना, जिसको एक और एक के अलावा दूसरी का ज्ञान नहीं, वो तीसरी को कैसे पहचाने। तो जीव आत्मा की स्थिति में विश्वावस्था के चेतन होने से लक्ष्मण जी यहाँ पर भ्रमित हो गए हैं। ऐसे अगस्त संहिता में भगवान श्री रामचंद्र जी में और भगवान लक्ष्मण में भेद देखने को मना किया, क्योंकि चतुर्व्यूह में सब एक ही नारायण तत्व में सन्निहित हो जाते हैं। लेकिन व्यवहार जगत की बात करें तो लक्ष्मण जी यहाँ भ्रमित होते हैं। लक्ष्मण देख उमाकृत वेशा, लक्ष्मण देख उमाकृत वेशा, चकित भये भ्रम हृदय विशेषा, चकित भये भ्रम हृदय विशेषा, कही न सकत कछु अति गंभीरा, कही न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। लक्ष्मण जी ने जब सीता का वेश धारण की हुई सती को देखा तो उनके चित्त में अचानक से भ्रम का उदय हो गया, चकित हो गए। बोले इनको यहाँ नहीं होना था, ये कैसे हो गई यहाँ पर, जैसे हमें 7:45 बजे यहाँ नहीं होना था, हम हो गए, आपको देखा कोई था नहीं तो हम चकित हो गए। लक्ष्मण जी ने देखा इनको गलत समय पर गलत स्थान पर कैसे उपलब्धता हो गई भाई, तो बोले कि ये तो हमारी लीला में कोई ऐसा रहस्य है जिसको हम नहीं समझ पा रहे, तो वहां पर शांत हो जाओ, जहां कोई बात समझ में ना आए वहां चुप हो जाओ। भगवान की ओर देखा लक्ष्मण जी ने, भगवान बोले रुको ना, 2 मिनट में सब मामला इसका क्लियर कर देते हैं। ये जो दिख रही है वो है नहीं, तुम नहीं समझ पा रहे। माया जीव को व्याप्त करती है, ब्रह्म को थोड़ी व्याप्त करती। तो लक्ष्मण जीव का प्रतीक है, ब्रह्म जीव बीच माया, जैसे गोस्वामी जी ने भी वर्णन किया है। भगवान श्री रामचंद्र जी ब्रह्म के रूप में, भगवती जानकी जी माया के रूप में, लक्ष्मण जी जीव के रूप में, ऐसे वर्णन किया है गोस्वामी जी ने। तो जीव को माया व्याप्त करती है, ब्रह्म को नहीं। इसीलिए सती की माया लक्ष्मण जी को तो व्याप्त कर रही थी, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी को व्याप्त नहीं कर रही थी। तो श्री रामचंद्र जी गए, बाहर क्या स्वरूप बना रखा है उन्होंने इस पर विचार नहीं किया, अपितु सीधे प्रणाम करते हैं। हाथ जोड़ा भगवान ने, कहा मैं दशरथ पुत्र श्री राम आपको प्रणाम करता हूं। जोरी पाने प्रभु की न प्रणाम, जोरी पाने प्रभु की न प्रणाम, पिता समेत लीन्ह निज नाम, पिता समेत निज नाम, कहे वो बहोरे कहाँ वृष के तू, कहे वो बहोरे कहाँ वृष के तू, विपिन अकेले फिरहि के ही हेतु, विपिन अकेले फिरहि के हेतु। भगवान ने अपने पिताजी का परिचय देते हुए प्रणाम किया, क्योंकि राम भी 3 हुए हैं ना, परशुराम, श्री राम, बलराम 3। तो बलराम जी का तो अवतार काल अभी नहीं है, लेकिन वेदों में उनका वर्णन होने से, संकर्षणोपनिषद आदि में होने से, भगवान के अवतार तो नित्य ही होते हैं, समयानुसार प्रकट होते हैं, छिप जाते हैं, लेकिन वेदोक्त स्थिति में तो नित्य हैं। तो अपने पिता का नाम लेते हुए मैं दशरथ का पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूं, ऐसा कहा। फिर पूछा
अच्छा भगवान महादेव कहाँ हैं? वृषभ का चिन्ह धारण करने वाले भगवान महादेव कहाँ हैं? आप इस वन में अकेले क्यों भटक रही हैं? क्योंकि अभी कुछ देर पहले दोनों को साथ में देखे थे भगवान, दोनों ने इन दोनों को देखा, इन दोनों ने उन्हें देखा। बोले अभी 10 मिनट पहले आप लोग साथ में थे, ऐसा क्या झगड़ा हो गया कि वो चले गए? कहाँ है वो? भगवान ने बड़े गंभीर ध्वनि में, जो बहुत ही मधुर वाणी कही, गूढ़ मृदु और गंभीर तीनों रसों का समन्वय करते हुए उन्होंने जब अपनी बात पूछी, सती सभी तमहे सपहे चली हृदय बड़ सोचू। अत्यंत चिंता से व्याकुल हृदय वाली सती भयभीत भाव से कुछ नहीं बोल सकी, बस उठी और वहां से चली गई। भगवान बोले बस हमारी परीक्षा लेना चाह रही थी, उत्तर तो देती जाती, उत्तर भी उन्होंने नहीं दिया। दो बातों का भय व्याप्त है। एक तो हमने देवाधिदेव महादेव का वचन भी नहीं स्वीकार किया, उनके कथन की भी अवहेलना की, और हमारे बुद्धि में जो अज्ञान उत्पन्न हो गया उसके कारण भगवान पर ही दोषारोपण करने लग गई। भगवान की ही भगवत सत्ता पर हमने प्रश्न चिन्ह उठा दिया और अपने पति और अपने पति के इष्ट, और दोनों तत्वतः देखें तो एक ही परब्रह्म है, उनकी अवहेलना का जो दुष्कृत्य हमसे हो गया है, इस ग्लानि में सती भगवती अत्यंत व्यथित हो गई। जब सामने जा रही थी, भगवान श्री रामचंद्र जी ने सोचा कि लगता है को कुछ ज्यादा ही बड़ा झटका लग गया, इनके चित्त में जो कष्ट व्याप्त हो गया है उसको दूर करने का थोड़ा सा मैं प्रयास करूंगा। सामने से भगवान ने क्या दिखाया कि सती के ही जिस मार्ग में सती जा रही थी उन्हीं के सामने से भगवान श्री रामचंद्र जी, भगवान लक्ष्मण, भगवती जानकी जी आ रही हैं। तो सती ने सोचा कि ये तीनों इधर से आ रहे हैं, अभी तो मैं पीछे छोड़ आई थी उनको, और उसमें सीता नहीं थी क्योंकि सीता का रूप तो हमने बनाया था, फिर ये कौन सीता है? हो सकता है भगवान ने सोचा होगा कि अगर ऐसी लीला करूंगा तो सब मोहित हो जाएंगे, सीधे सीता को, रावण को मारो, सीता को ले आओ, क्योंकि अगर विलाप करूंगा तो ऐसे लोग भ्रमित होते रहेंगे। तो उस मार्ग से, या फिर सीता जी को दिखाने के लिए ला रहे हो, देखो यही तुम्हारा रूप बना कर आई थी, तो वहां से उस मार्ग से दूसरे मार्ग की ओर जाने लगे, कुछ रास्ता बदलने लगे। उधर भी देखते हैं कि यही तीनों आ रहे हैं। फिर पीछे मुड़कर देखा तो सर्वत्र जहां भी देखा वहां भगवान, भगवती और लक्ष्मण जी का ही दर्शन हुआ। अंत में थक कर जब उन्होंने नेत्र बंद कर लिए तो उस नेत्र बंद हुई अवस्था में अंदर ही अंदर भी उनको भगवान श्री रामचंद्र जी, भगवती जानकी और लक्ष्मण जी महाराज का दर्शन हुआ। फिर क्या देखा उन्होंने? सती विधात्री इंदिरा देखी अमित अनूप, जेहि जेहि वेश अजादि सुर, तेहि तेहि तन अनुरूप। सती जी ने देखा कि अनेकों अनंतानंत सती, अनंतानंत लक्ष्मी, अनंतानंत सरस्वती अपने अपने स्वामियों के साथ, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि के साथ युक्त होकर भगवान श्री रामचंद्र जी की सेवा में लीन हैं। अब प्रश्न उठता है कि सती भी जगत जननी है, लक्ष्मी भी जगत जननी है, सरस्वती भी जगत जननी है, महादेव स्वयं परब्रह्म है, नारायण स्वयं परब्रह्म है, तो नारायण के अवतार भगवान श्री रामचंद्र जी की सेवा करोड़ों नारायण कैसे कर रहे हैं? एक प्रश्न उठता है, जिज्ञासा होती है मन में। देखिए, एकैव शक्ति परमेश्वरस्य भिन्ना चतुर्धा व्यवहार काले इत्यादि जो वचन हैं शास्त्रों में, भृंगरीटी संहिता में यह वचन है। तो समझना चाहिए कि जिस प्रकार से हम एक ही होने पर क्रिया भेद से उपाधियों को धारण कर लेते हैं, जैसे हम जब भोजन रूपी क्रिया करते हैं तो हमारी उपाधि हो जाती है भोक्ता, जब यात्रा रूपी क्रिया करते हैं तो हमारी उपाधि हो जाती है यात्री, जब प्रवचन रूपी क्रिया कर रहे हैं तो हमारी उपाधि हो गई प्रवक्ता, जब सुनने की क्रिया करेंगे तो हमारी उपाधि हो जाएगी श्रोता। इस प्रकार से एक ही व्यक्ति अलग अलग क्रियाओं को करने के समय अलग अलग उपाधियों को धारण कर लेता है और बाकी उपाधियां उसके लिए उस समय छोटी हो जाती हैं। जब हम भोजन कर रहे हैं तो हमारे यात्री होने का, प्रवक्ता होने का, श्रोता होने का जो स्वरूप है वह छिप जाएगा और उपभोक्ता का स्वरूप सामने आ जाएगा। ऐसे ही जब हम प्रवचन करेंगे तो हमारे उपभोक्ता का, यात्री का, श्रोता का स्वरूप छिप जाएगा, हमारे प्रवक्ता का स्वरूप
सामने आ जाएगा। शारीरिक दृष्टि से भी देखें, रिश्ते नातेदारी में भी देखें, तो एक ही शरीर वाला व्यक्ति 10 लोगों के साथ 10 प्रकार के रिश्ते रखता है। किसी का पिता है, किसी का भाई है, किसी का पुत्र है, किसी का मित्र है, किसी का गुरु है, किसी का बहनोई है, किसी का ससुर है। जैसा रिश्ता बने वैसा व्यवहार वह करता है, और जिस समय जैसा रिश्ता निभाता है बाकी रिश्ते उसके लिए गौण हो जाते हैं। तो वही परब्रह्म जब श्री रामचंद्र जी के रूप में अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं, तो सत्व गुणोपेत नारायण, रजो गुणोपेत ब्रह्मा, तमो गुणोपेत भगवान शिव एवं इनकी तत्त शक्तियां उस समय गौण हो जाती हैं। किंतु अद्वैत दृष्टि में इन सबों को एक ही परब्रह्म समझना चाहिए, तुलना अथवा भेद नहीं करना चाहिए। यही कारण है कि भगवान शिव ने श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया, तो श्री रामचंद्र जी ने रामेश्वरम में भगवान शिव की आराधना भी की है। यहाँ पर देवताओं को शरीर की दृष्टि से नहीं, तत्व की ब्रह्म ज्ञान की दृष्टि से देखना चाहिए, तब इन रहस्यों को समझा जा सकता है। भगवती सीता जी भी वहीं विद्यमान हैं। सीता जी की संस्तुति में ब्रह्मदेव कहते हैं, इच्छा ज्ञान क्रिया शक्ति त्रयं यद्भाव साधनम तद ब्रह्म सत्ता सामान्यं सीता तत्वमुपास्महे। सीता का स्वरूप धारण किया ना भगवती सती ने, उन सीता तत्व की संस्तुति में ब्रह्मदेव सीतोपनिषद में कहते हैं, इच्छा ज्ञान क्रिया शक्ति त्रयं यद्भाव साधनम तद ब्रह्म सत्ता सामान्यं सीता तत्वमुपास्महे। सो कामयत प्रजाः सृजेयेति। इस प्रकार की शिक्षा शक्ति से युक्त होकर वही भगवती रजोगुण के माध्यम से इस सृष्टि का प्रवर्तन कर देती हैं, ज्ञान शक्ति से युक्त होकर इस सृष्टि का संरक्षण कर देती हैं, क्रिया शक्ति से युक्त होकर इस सृष्टि का की अंतिम क्रिया भी कर देती हैं, संहार भी कर देती हैं। परब्रह्म की जो सर्व सामान्य सत्ता है, सामान्य सत्ता का क्या अर्थ है? परब्रह्म को वह शक्ति कहीं बाहर से प्राप्त नहीं करनी पड़ती, उनमें नित्य प्रतिष्ठित है, सामान्यतया उनमें प्रतिष्ठित है, विशिष्टतया नहीं कि कोई विशिष्ट समय में विशिष्ट उद्देश्य के लिए वह शक्ति आए, ऐसा नहीं, सामान्यतया प्रतिष्ठित है। जो ऐसी परब्रह्म की सामान्य सत्तात्मिका शक्ति भगवती सीता की हम आराधना करते हैं, उपासना करते हैं। यह ब्रह्मदेव का भाग, ब्रह्मदेव का यह उद्गार, यह भाव सीतोपनिषद में वेद भगवान उपदिष्ट करते हैं। फिर भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपना दिव्य परब्रह्म का स्वरूप दिखाकर भगवती सती के चित्त में जो पहले संदेह व्याप्त हो गया था, बाद में भय व्याप्त हो गया था, उसको बहुत संभाल लिया, बहुत दूर कर दिया। किंतु फिर भी सती जी के थोड़े पैर लड़खड़ा रहे थे शिव जी के पास जाने में कि क्या कहूंगी, क्या निवेदन करूंगी, क्या उत्तर दूंगी। भगवान शिव जी के पास जब सती पहुंची, भगवान शिव ने बड़े प्रेम से पूछा, गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशला लेन परीक्षा कवन विधि कहु सत्य सब बात। लोग पूछते हैं ना, परीक्षा कैसे गई, कैसे परीक्षा देकर आए हो? यहाँ उल्टा हो गया, यहाँ बोले कैसे परीक्षा लेकर आए हो। आमतौर पर लोग क्या पूछते हैं, कैसी परीक्षा देकर आए हो? यहाँ हो गया कैसी परीक्षा ली हो, लीन ही परीक्षा कवन विधि। क्योंकि जो परीक्षा देने आया है उसकी तैयारी तो बड़ी तगड़ी है, तुम्हारी तैयारी कैसी थी भाई? और कहु सत्य सब बात, जो हुआ जैसे हुआ सब सत्य सत्य कहना, क्योंकि शिव जी जान रहे थे ये सत्य बोलेंगे नहीं। सती देवी ने कहा, कछु न परीक्षा लेने गोसाई किन्हीं प्रणाम तुम्हारे नाई। हमने कोई परीक्षा नहीं ली प्रभु। बोले इतनी देर? बोले नहीं, आपने प्रणाम किया था, हमने तो उस समय नहीं किया था, हमारा वाला प्रणाम तो रह गया था, तो हम जाकर प्रणाम करके आ गए। क्योंकि आपने जो कहा प्रभु वो झूठ नहीं हो सकता, ऐसा तो हमारे मन में दृढ़ विश्वास है। बोले अभी अभी ये विश्वास हुआ कि पहले से था? पहले से अगर ये विश्वास था तो फिर गई क्यों थी? और अगर अभी अभी हुआ है तो ये विश्वास जन्म कैसे लिया, ये बताओ। भगवान शिव बोले कि रुको रुको, इसकी हम जांच बैठाते हैं, इसके लिए ऐसे नहीं सीबीआई बुलानी पड़ेगी, ये क्या हुआ उधर। भगवान शिव ने दिव्य दृष्टि से ध्यान मार्ग के द्वारा यह जाना कि यहाँ तो बड़ी भारी गड़बड़ हो गई।
तब शंकर देखे उधर ध्याना, तब शंकर देखे उधर ध्याना। सती जो कीन्ह चरित सब जाना, सती जो कीन्ह चरित सब जाना। बहुरी राम मायहि सिरुनावा, बहुरी राम मायहि सिरुनावा। प्रेरि सती जेहि झूठ कहावा, प्रेरि सती। भगवान महादेव ने ध्यान मार्ग के द्वारा यह जान लिया कि सती ने सीता का रूप धारण करके भगवान से छल पूर्वक उनके तत्व की परीक्षा लेने का प्रयास किया, और भगवान के प्रति जो इनका अपराध बना, इससे इनके मन में ग्लानि है और ये मुझसे झूठ बोल रही हैं। कि भगवान की माया का है प्रताप है कि सती के मन में भी भ्रम का उदय कर दिए, इस प्रकार का कृत्य सती के माध्यम से करवा दिए। और गलती हुई तो हुई, चलो आके स्वीकार कर लो, वो भी नहीं, झूठ कहवा दिए। ऐसी स्थिति में जब भगवान पूछने के साथ लगा कर बोले हैं, शर्त लगा दिए हैं कि कहो सत्य सब बात, देखो झूठ मत बोलना, सत्य ही बोलना। भगवान ने जब यह देखा, महादेव ने जब यह देखा कि इस प्रकार का वैचित्र विडंबन हो गया है, तो उन्होंने क्या सोचा। सती देवी ने भगवती सीता का स्वरूप धारण किया। भगवती सीता हमारे लिए मातृतुल्या हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी हमारे इष्ट हैं। इष्ट और इष्ट पत्नी माता पिता के समान होते हैं। इसीलिए अब इस शरीर से सती के साथ मेरा पत्नीवत व्यवहार नहीं हो सकता, क्योंकि इन्होंने इसी शरीर को सीता के रूप में परिवर्तित कर लिया था। तो भगवान शिव ने यह विचार किया कि अब पाणी ग्रहीता पत्नी का परित्याग भी शास्त्र मना करते हैं, और सती कोई दुराग्रही है नहीं, भगवान की माया से एक भ्रम हो गया, एक घटना घटित तो होनी थी, घटना क्या दुर्घटना घटित तो होनी थी, हो गए, तो हम पूर्णतया तो परित्याग नहीं कर सकते, लेकिन पत्नीवत संबंध मात्र का हम परित्याग करते हैं। वाम भाग में पत्नी को बैठने का जो अधिकार है वह भगवान शिव ने छीन लिया। हाँ, कैलाश में रह सकती हो, संवाद कर सकती हो, साथ में रह सकती हो, लेकिन पत्नीवत व्यवहार, पत्नीवत कृत्यों में अधिकार तुम्हारा नहीं होगा। ऐसा शिव जी ने मन में विचार किया। सामने से तो कुछ नहीं कहा सती देवी को कि हमारे मन में ऐसा विचार बन गया, ऐसा तो नहीं कहा, मन ही मन कहा। लेकिन सती भगवती यह जान गई कि भगवान शिव तो सर्वज्ञ हैं, हम झूठ बोले चाहे सच बोले, हमारे द्वारा कहे गए वचनों से स्वामी रुष्ट हुए हैं, हमसे कितना बड़ा अपराध हो गया, यह ग्लानि सती देवी को भी थी। उन्होंने प्रकट में कुछ नहीं कहा शिव जी से, शिव जी ने भी प्रकट में कुछ नहीं कहा, लेकिन इस कठोर प्रतिज्ञा के कारण आकाशवाणी होती है। चलत गगन भय गिरा सुहाई, चलत गगन भय जय महेश भली भगति दृढ़ाई, जय महेश भली असपन तुम बिनु करई को आना, असपन तुम बिनु करई को आना। राम भगत समरथ भगवाना, राम भगत समरथ भगवाना। हे परब्रह्म स्वरूप महादेव श्री रामचंद्र जी के भक्तों में सर्वश्रेष्ठ, आपने जो कठोर प्रतिज्ञा की है सती के साथ व्यवहार परित्याग का, जो आपने प्रण किया वह अत्यंत दुष्कर है। आपके अलावा यह प्रतिज्ञा कोई और नहीं कर सकता। आपकी बहुत दृढ़ भक्ति है, यह आकाशवाणी हुई। सती देवी ने कहा, भाई यद्यपि आकाशवाणी ने भी स्पष्ट तो नहीं कहा, लेकिन संकेत उसका इसी प्रतिज्ञा की ओर था कि आपने भगवती सती के परित्याग का जो चिंतन किया वह बहुत दृढ़, बहुत कठोर प्रतिज्ञा है, जो आपकी भक्ति की कुष्ठता का प्रमाण है। तो यह संकेत जब आकाशवाणी ने किया भगवान शिव के यशोगान में,
भगवती सती ने बहुत बार पूछा है कि आप बताइए क्या प्रतिज्ञा किए, क्या प्रतिज्ञा किए। बोले सवाल बहुत करती है, बोलता हूं तो मानती भी नहीं है। यही सवाल जवाब के चक्कर में ये दुर्गति हो रही है। बोलते अधिक हैं, सुनते कुछ नहीं। तो सती को भगवान ने कुछ नहीं कहा, चुप रह गए। सती देवी ने हृदय में अनुमान किया। सती हृदय अनुमान किया, सब जाने सर्वज्ञ, कीन्ह कपट में शंभुसन, नारी सहज जड़ज्ञ। अब इस चौपाई की दोहा के आधार पर फिर लोग सुनाएंगे तुलसीदास जी को कि नारी सहज जड़ अज्ञ। सती जी ने कहा कि स्त्रियां स्वभाव से ही जड़ होती हैं, अज्ञानी होती हैं। तो उठाकर ले आएंगे गार्गी को, मैत्री को कि देखो नारी कहाँ अज्ञानी है। तुलसीदास जी नारी विरोधी थे, सती जी के मुंह से कहला दिया। बड़ी परेशानी है तुलसीदास जी। स्वामित्व सुखाय लिखने के चक्कर में ऐसे ऐसे अज्ञानी भड़क गए हैं। भगवती सती कहती हैं, भगवती सती के स्थान पर रहकर आप स्वयं को देखें, उनके हृदय में क्या बीत रही होगी। भगवान भी नहीं मिले, पति भी परित्याग कर रहे हैं, तब उनके हृदय से यह उद्गार उत्पन्न हुआ कि स्वभाव से ही हम मूर्ख ही हैं। भगवान उसी समय समझा रहे थे, एक बार उनकी बात मान लिए होते तो इतना प्रपंच नहीं होता। उस स्थिति पर किस स्थिति में किसने किस उद्गार को किस भाव से कहा, ये सोचना चाहिए ना। बहुत बार हमारे ही परिकरगण कहते रहते हैं कि गुरु जी आप जीने नहीं दीजिएगा। इसका अर्थ थोड़ी है कि हमारे कारण इनके प्राणों पर संकट आ गया। ये तो कहने की एक शैली है, हम जा रहे हैं जान देने, बहुत लोग कहते रहते हैं। उसका अर्थ ये नहीं, ये सब भाषा समझनी चाहिए। नारी में केवल अज्ञान है, जड़ता ऐसा नहीं, प्रबुद्धता भी होती है, ज्ञान भी प्रतिष्ठित होता है। मदालसा माता ने शुद्धो से बुद्धो से निरंजनों सी संसार माया परिवर्जितों सी अपने नवजात शिशुओं को लोरी सुना सुना कर ब्रह्मनिष्ठा में पुष्ट कर दिया था। भगवती सती तो स्वयं ज्ञान स्वरूपिणी है। विश्वसार तंत्र में जो भगवती के 108 नाम है उसमें पहला नाम ही सती है। तो ऐसा नहीं, भगवती सती भी यहाँ प्रदर्शित करती हैं भाव कि जो अपने पति के शास्त्र सम्मत कथन का निरादर करके भगवान से विरोध की, फिर अगर झूठ भी बोली, ये इनकी अज्ञता और जड़ता का एक लक्षण यहाँ पर देखने को मिला, जिसके कारण भविष्य में इनको देहत्याग आदि का भी कष्ट झेलना पड़ा है। तो भगवान महादेव और भगवती सती के मध्य जो संबंध था वो पहले क्या था, दूध और जल का था। जैसे जल और दूध दोनों एक साथ मिलकर अभिन्न दिखने लगते हैं, समतुल्य सममूल्य हो जाते हैं, वह अब क्या हो गया, दूध में उसमें आप जैसे खटाई डाल दीजिए, दुग्ध मिश्रित जल में अगर खटाई डाल दीजिए तो फिर दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो श्री रामचंद्र जी भगवान से जो परीक्षा लेने का दुराग्रह था सती का, उस खटाई ने भगवान महादेव और सती के मन में जो एक दूसरे के प्रति अनन्यता थी प्रेम की दृष्टि से, उसमें विखंडन उत्पन्न कर दिया। हालांकि भगवान शिव ने कहा नहीं कि तुम कैलाश से चली जाओ या मुझे दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना, ऐसा कुछ परित्याग नहीं किया, लेकिन हृदय से ही परित्याग कर दिया। तो उसके बाद कोई बात बचती नहीं, आप शरीर से साथ हैं चाहे नहीं है, जब हृदय से ही परित्याग कर दिया तो वही सती के लिए मृत्यु तुल्य हो गया। और सती देवी ने एक वरदान मांगा भगवान से। लोग पुण्य करके वरदान मांगते ही अपराध करके वरदान मांग रही हैं, लेकिन भगवान देने वाले, भगवान दिए। क्या कहते हैं, सती जी पूछती हैं अपने दुख का अंत कब होगा। भगवान कहते हैं इस जन्म में तो संभव नहीं है। भगवान ने प्रेरणा दी अंदर से, हृदय से, कि अब जिस शरीर से तुमने सीता का रूप बनाया, उस शरीर के दोष के कारण भगवान ने परित्याग किया, तो शरीर जब तक रहेगा तब तक तो भगवान पुनः स्वीकार करेंगे नहीं, तो शरीर बदलो, शरीर बदलना पड़ेगा। तो सती जी कहती हैं, शंकर रुख अवलोकी भवानी, शंकर प्रभु मोहित जेबु हृदय अकुलानी, प्रभु मोहित जेबु हृदय अकुलानी। जब भगवान शिव के इस व्यवहार को देखा सती ने, बहुत जलने लगा उनका हृदय अंदर से, बहुत पीड़ा को प्राप्त हो गई सती। भगवान के प्रति बार बार क्षमा मांगती हैं, अपने पति देव से बार बार क्षमा मांगती हैं। मन में जितना कष्ट है वह नेत्रों से अश्रुधारा के माध्यम से बाहर निकल रहा है, फिर भी शांत चित्त नहीं हो पा रही हैं। भगवान शिव चले गए और समाधि में लीन हो गए। कैलाश पर्वत पहुंचने पर
शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लाग समाधि अखंड अपारा। तो भगवान शिव तो चले गए, समाधि में लीन हो गए, सती को अकेलापन कचोटने लगा। पहले भी भगवान शिव रहते थे समाधि में, लेकिन सती के साथ उनका व्यवहार दूध और जल के समान अभिन्न हो गया था। मिलकर जैसे दूध और पानी एक साथ एक स्वरूप में धारण कर लेते हैं एक दूसरे को। अब भगवान शिव उपस्थित भी हैं तो सती को अकेलापन बहुत ज्यादा लग रहा है, एकदम अनाथवत उनको भाव बन रहा है। तो आगे चलकर भगवान से हाथ जोड़कर निवेदन करती हैं, जो प्रभु दीन दयालु कहावा, जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा, आरती हरन वेद जसु गावा, तो मैं विनय करऊं कर जोरी, छूटहि बेगी देह यह मोरी, छूटहि बेगी जो मोरे शिव चरण स्नेहु, जो मोरे शिव चरण मन क्रम वचन सत्य व्रतुएहु, मन क्रम वचन तो सबदर्शी सुनिय प्रभु, करव सुबेगी उपाय, होई मरनु जेहि बिनहि श्रम, दुसह विपत्ति विहाय। यदि भगवान श्री रामचंद्र जी वास्तव में दीन दयालु हैं, यहाँ भी भगवान के ऊपर डाल दिया सारा भार, जो प्रभु दीन दयालु कहावा। यदि वह भगवान श्री रामचंद्र दीन दयालु कहलाते हैं, नहीं कहलाते तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि कहलाते हैं, यदि वेद ने कहा है कि भगवान आरत हरण हैं, आरती हरण हैं, कष्टों को दूर करते हैं, भगवान ने कहा वो तो करते ही हैं, इसमें अगर करते हैं लगाने की क्या हो सकता है, वो तो करते ही हैं, दीन दयालु हैं ही, भक्तों के कष्ट को दूर करते हैं, क्या चाहते हो। तो कहा छूटऊ बेगी देह यह मोरी, हमारा यह शरीर ही छूट जाए, छूटेगा कभी छूटेगा, बोले नहीं बेगी जल्दी छूट जाए। और यदि भगवान शिव के चरणों में हमारा प्रेम अखंड है, हमने मन वचन कर्म से भगवान शिव से अद्भुत प्रेम किया, अनन्य प्रेम किया, तो यह जो हमारा संकल्प है वह यथाशीघ्र सत्य हो जाए, बिना किसी परिश्रम के, बिना किसी ताम झाम के हमारा शरीर पूर्ण हो जाए। हमारा यह जो भाव है, हमारी यह जो कामना है, उसको भगवान पूर्ण करे। ये सती जी का भाव भगवान ने स्वीकार भी किया। आगे चल के दक्ष प्रजापति के यज्ञ में भगवती सती ने अपने भौतिक कलेवर का योगाग्नि के माध्यम से शिव निंदा को न सहन करने के कारण परित्याग किया और अगले जन्म में हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। 5 लोगों ने भगवती को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी। दक्ष प्रजापति, महर्षि भृगु, महर्षि कात्यायन, महर्षि मतंग और हिमालय ने। तो भगवती ने सती के रूप में दक्ष प्रजापति की पुत्री बनना स्वीकार किया, लक्ष्मी के रूप में भृगु की पुत्री बनना स्वीकार किया, कात्यायनी के रूप में कात्यायन की पुत्री बनना स्वीकार किया, मातंगी के रूप में मतंग की पुत्री बनना स्वीकार किया, पार्वती के रूप में पर्वतराज हिमालय की पुत्री बनना स्वीकार किया है, जिनके पवित्र चरित्रों पर हम कल प्रथम सत्र में चर्चा करेंगे। अभी भगवान नाम संकीर्तन करें। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
श्री राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय श्री राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय जय राम श्री राम